ईशा ने एक मोटिवेशनल कैंप अरेंज किया है, कल हम वहाँ जाएंगे। जान जैसे जायंट को टक्कर देना इजी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सक्सेसफुली छोटा प्रोजेक्ट ले लिया है, तो कल हम प्रूव कर देंगे कि हमारी कंपनी भले ही छोटी है लेकिन हम में बहुत दम है। I want you to destroy them there. मिस एलिन, कैंप में तो हम मजाक मस्ती करेंगे ना। आप डिस्ट्रॉय करने की बात क्यों कर रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो तुम्हारी समझ पर डिपेंड करता है। हमें बहुत सोच समझकर फिक्री हरकत के वीक पॉइंट को ढूंढना होगा। अब तुम जाओ, हमें कल सुबह 6 बजे निकलना है। मैं चाहती हूँ कि तुम सब कल बिल्कुल रेडी हो। फिलिस, तुम रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। मिस एलिन, मैं भी आ सकता हूँ क्या वहाँ पे? I mean, if you don't mind. हाँ, आजा। ये देखो, मैं प्रिंट्स लेकर आ गया हूँ। हाँ, दिखाओ। मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे। आई होप तुम्हें भी पसंद आए। दिस इज परफेक्ट, थैंक यू सो मच इसके लिए यार। ये लड़की कमाल की है। हाँ, उसका फेस बहुत एक्सप्रेसिव है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था, एकदम परफेक्ट। अच्छा, बिलबोर्ड्स, उसका कुछ हुआ? वो कल तक रेडी हो जाएंगे। मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हें अवार्ड मिलने वाला है। कैसा अवार्ड? बताता हूँ। जैसे ही पता लगा कि तुम ये प्रोजेक्ट कर रहे हो, उन्होंने बहुत अच्छा डोनेशन दिया। एसोसिएशन से मिसेस अस्मा का फोन आया था मुझे, उन्होंने बताया मुझे ये बात। लेकिन कैसे? उन्होंने तो मेरा प्रोजेक्ट भी नहीं देखा अब तक। इसकी जरूरत नहीं पड़ी जान, दिविद कैंपिंग सपोर्ट कर रहा है, तुम्हारा काम ही काफी है। तुम्हें खुशी नहीं हो रही इस बात की? तुम तो अलग ही मूड में लग रहे हो मुझे। पता नहीं क्या करें। ऐसा करो, मेरे बिहाफ पर तुम एक्सेप्ट कर लो। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी अवार्ड तुम्हारे कंट्रीब्यूशन के लिए तुम्हें दिया जा रहा है। मुझे अवार्ड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। अरे यार, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं परेशान हो गया। और वैसे भी मैं वीकेंड पे यहाँ पे हूँ नहीं। अच्छा सुनो, तुम बाकी प्रिंट्स भी मैनेज कर लेना प्लीज। ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय। तू मेरा असली भाई है। थैंक यू सो मच। सी यू। मिलते हैं जल्दी। गुलिज, सैनिम कहाँ पर है? वो आर्काइव रूम में गई है। ठीक है, मैं देखता हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ओस्मान को अपना फियांसे बनाकर कैंप में चलने के लिए कैसे कन्विंस करोगी? अब उस की को प्रेस करो जल्दी से। मुझे सोचने दो, मैं उस्मान को कन्विंस कर लूंगी, वो तुम्हें बहुत लाइक करता है। सनीम, कुछ भी करने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लेना। तुम समझी? तुम्हें ओस्मान को कन्विंस करना है, बस एक बार। ठीक है, मैंने कहा ना, मैं उसे कन्विंस कर लूंगी। वैसे भी वो तुम्हें बहुत लाइक करता है, तुम भी चलो ना मेरे साथ, मजा आएगा। नहीं, वो तुम्हारा काम है। बेहतर होगा अपना काम तुम खुद ही करो और मुझे जाने दो। ठीक है, तुम्हें पता है ना, यहाँ सबको पता है कि मैं एंगेज हूँ। अगर उनको सच पता चल गया ना तो दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसका पासवर्ड टाइप करो। टाइप करो ना। मुझे बताओ क्या है पासवर्ड, मैं टाइप कर लेती हूँ। अब बता भी दो। मेरे पास पासवर्ड नहीं है, मिस्टर जान ने तुम्हें पासवर्ड दिए होंगे। नहीं, मुझे कोई पासवर्ड नहीं मिला है, तुम बता दो। सनीम, सबका पासवर्ड अलग है, तुम मिस्टर जान को कॉल करो, उनसे पूछ लो। ऐसे तो तुम ट्राई ही करती रह जाओगी। लेट हिम गो टू हेल। मैं उनको कॉल नहीं करूंगी। सनम, मैं तुम्हें डिनर के लिए शाम को 7 बजे पिक कर लूंगा। वैसे मैं अभी निकल रहा हूँ। सनीम, अपना काम करो, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। मैं खुद वहाँ आ जाऊंगी, आप मत आओ। कहाँ पर? जहाँ जाना है वहाँ। मैं तुम्हें 7 बजे मिलूंगा। और ये रहा तुम्हारा पासवर्ड। बोला नहीं होगा, बेवकूफ कहीं का। कुछ भी लिख दिया है, बेवकूफ। मिसेस गुलनूर, प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। आप नेक्स्ट वीक आ सकती हैं क्या प्लीज? हाँ तो फिर बहुत बढ़िया। बाय बाय, टेक केयर। बाय। क्यों? मुझे लगता है यहाँ खाली बैठ करके कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, तो फिर एक काम करते हैं ना, इससे बढ़िया हम लोग वापस घर चले जाते हैं। नहीं, अयहान कुछ अरेंज करने गई है, बस आती ही होगी, वेट करते हैं। तुम उस लड़की की बात कर रही हो? वो लड़की अपनी ही धुन में रहती है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो जरूर कुछ करेगी, तुम वेट करो। वेट और कितना वेट करूं? मुझे तो लगता है कि वो लड़की कहीं किसी बैंक से जाकर के कर्जा ना उठा लाए, यही डर है। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो निहाल?
ओहो, हाँ, इतनी आइए, छोटी सी इस बात पे तरफ- गुस्सा आ इस रहे हो। तरफ आइए और लाइन पर लग जाइए, ठीक है? आपको यहाँ अच्छा सामान ये देखो। मिलेगा। ये लड़की फिक्र तो मत सच में कीजिए। पागल आप हो गई यहाँ है। आइए, तुम please। सही कह रहे थे, बिल्कुल Excuse me, सही। मैडम, आप इस तरह खड़ी हो लाइन में आइए प्लीज। हाँ चलिए, नहीं मैं ठीक है, आप हमें भी लाइन जाना बना है। लीजिए। तुम इन सबको यहाँ लेकर क्यों आई हो? हमारे पास तो कुछ स्टॉक में भी नहीं है। यहाँ क्यों लेकर आई हो इन्हें? आयान के पास ना एक बहुत ही बढ़िया प्लान है, अब देखिए कैसे काम करता है। ए बेटा, सुनो मेयुक्यूबे, यहाँ क्या हो रहा है, कुछ पता चला? बहुत अच्छी बात। हाँ, ये वेलकम वेलकम। हेलो हेलो अंकल निहात, मिस मेफकिबे, ये यहाँ शॉपिंग करने नहीं आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मिसेस एमी ने आपको पैसे लौटाने आई है, बस और कुछ नहीं। हाँ, हमने मोहल्ले के हर घर में जाके पूछा और उन्होंने हमसे कहा कि वो आपके पैसे वापस देना चाहते हैं। है ना कितनी कमाल की बात? अभी मैं इतना दे सकती हूँ, बाकी मैं अगले मंथ पे करूँगी। हाँ हाँ, अभी मेरे पास इतने ही है, मैं बाद में दे दूंगी। थैंक यू, बहुत बहुत ये शुक्रिया। लीजिए, आपने बुरे वक्त में बहुत। थैंक यू सो मच। ये लीजिए मेरा। अब मुझे ये सब कुछ नोट करना पड़ेगा, आप प्लीज अंदर आ सकते हैं? जी क्यों नहीं, कैसी बात कर आइए। रहे हैं? थैंक यू अयहान। तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। तुम्हारा आइडिया सच में बहुत अच्छा है। तुमने कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच। मुजफ्फर ने भी बहुत मेहनत की है। थैंक यू सो मच मुजफ्फर। अरे ये आप क्या कह रही हैं? ये तो मेरा फर्ज है मिसेस मेफकिबे। ये शॉप तो मोहल्ले की जान है। हम दोनों से जितना हो सका हमने उतना किया, क्यों है ना? ये इतना इम्प्रेसिव नहीं लगता, मुझे लगता है कि इसे चेंज करना चाहिए। मिस्टर एन, क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? वैसे मैंने डेटा प्रोसेस करके फाइल अरेंज कर दी है। श्योर, वैसे भी तुम्हारी आज डिनर अपॉइंटमेंट जो है, तो मिस्टर जान और मिस्टर फबरी के सामने तुम तो बहुत तेज बन रही थी। लगता है तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि तुम एक फ्रेशर हो और जितना तुम स्मार्ट बनने की कोशिश करती हो ना, ये सब भूल जाओ। क्या कहना चाह रही है आप? तुम एक बहुत ही चालाक लड़की हो और तुम्हें लगता है कि मुझे ये सब पता नहीं चलेगा, इसीलिए तुम्हें मिस्टर जान के आसपास रहना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे साथ खुद को कंपेयर भी मत करना। ये भूल मत जाना कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ, मेरी नजर तुम पर रहेगी। सनेम, एक्सक्यूज मी, मेरे बॉस मुझे बुला रहे हैं। मिस्टर एमरे, सिर्फ आप और मिस्टर जान मुझे नौकरी से निकाल सकते हो। मिस डेरेन तो ऐसा नहीं कर सकती ना? सनेम अब क्या हो गया? हाँ, कुछ नहीं। आपने मुझे क्यों बुलाया? मेरे भाई ने कैंपिंग की फुटेज रेडी की, तुमने देखी? नहीं, वो किसी को देखने नहीं देते। चलो ठीक है, अब वो ऑफिस में नहीं है, तुम जाओ उसकी केबिन में और उस फुटेज की फाइल को मुझे सेंड कर दो जितनी जल्दी हो सके। आप खुद क्यों नहीं जाते वहाँ? तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या हुआ? आप अपने भाई के केबिन में नहीं जा सकते? और अगर मुझे किसी ने वहाँ देखा तो शक हो सकता है। और देखो ना, सारे केबिन्स के ग्लास है, सब कुछ दिखता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो यही कहोगे ना कि सनम तुम्हें जाना ही होगा? ओके, मैं वहाँ जाती हूँ और फाइल्स को देखती हूँ। जाओ। सनेम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर जान ने मुझे रूम साफ करने के लिए कहा था।
मिस्टर एमरे, ये रही वो फाइल। सनम, मुझे फाइल नहीं सिर्फ फोटोज चाहिए। ये तुम क्या हरकतें कर रही हो? हाँ मिस्टर एमरे, आप फाइल ओपन करके फोटोज क्लिक कर लो। वैसे भी मिस्टर जान किसी को ये दिखाना नहीं चाहते और मुझे भी नहीं देखनी है ये फाइल। बहुत ही इंटरेस्टिंग हो तुम, कसम से। हाँ, जल्दी क्लिक करो। फाइल वापस ले जाओ। इस तरह से दीजिए। वापस रख देती हूँ इसे। ठीक है। हैव अ गुड डे, जल्दी मिलते हैं। नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया? नहीं नहीं, मुझे नहीं सुनना। भाई सुन तो लो हम क्या कहना मुझे पता चाहते है हैं तुम वो। क्या पहले कहोगे। सुन तो लो। नहीं नहीं नहीं, मुझे और प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। तुम लोग ने वैसे ही मुझे बहुत तंग करके रखा है। मुझे कुछ नहीं सुनना, बहुत हो गया तुम लोग का। लेकिन ये वाला अलग है। नौकरी का सवाल है, प्लीज एक बार क्या सुन अलग तो है? लो। क्या अलग होगा? मुझे पता है क्या होगा। मुझे नहीं सुनना। अयहान ने कहा कि नहीं, ये मैंने मेरी कहा ना, नौकरी मुझे का नहीं सवाल सुनना। है। पक 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 करती रहती हूँ। जाओ जाओ, अरे चलो नहीं, जाओ, लेकिन जाओ। तुम्हें हमारी मुझे बात बहुत सुननी काम है। होगी। बाय बाय। अरे लेकिन मुझे ऐसे नहीं कैसे सुनना, हम कहा बाद ना में मैंने, जाओ। आएंगे? तुम्हें सुनना ही होगा। लेकिन अभी सुन लो ना, बात बड़ी छोटी सी है। वो मान तुम गया। लोग नहीं जाओगी ना? मुझे पता था, जब तक मैं तुम लोग की बात नहीं सुनूंगा तुम लोग नहीं जाओगी। बोलो क्या बात है? हेलो उस्मान। नहीं, अरे नहीं। हाँ? इस बार तुम लैला को भी अपने साथ में लेकर आ गई हो? हाँ? चाहते क्या तुम लोग कि मैं क्या करूं? किसी का खून कर दूं क्या मैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे अच्छा जरा रुको एक तुम। मिनट नहीं, बात मैंने सुनो, कहा ना, नहीं। एक मिनट रुको। बात बड़ी छोटी सी बिल्कुल है। नहीं। उन्हें लगता है कि मैं एंगेज हूँ, बस तुम जाओ ही यहाँ मेरी से। हेल्प कर सकते हो। सकते हो? वरना मेरी ये क्या नौकरी चली तरीका है? जाएगी। मैं तुम्हारे फियांसे बनने का नाटक करूं? तुम सब लोग पागल हो गए हो क्या? देखो, मैं इतना बड़ा झूठ कभी नहीं बोल सकता हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैं ये काम नहीं कर प्लीज तुम पाऊंगा। ही मेरी मदद कर सकते हो, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। उस्मान, उसके साथ साथ मेरी नौकरी भी चली जाएगी। प्लीज मान जाओ, सिर्फ एक ही दिन की तो बात है और आपको भी इस बहाने एक वेकेशन मिल जाएगा। मान भी जाओ ना। ये तुम किसी और से भी तो करवा सकती हो ना? तुमने आखिर मुझे ही क्यों चुना? लेकिन मैं क्या करूँ, गलती से मेरे मुंह से तुम्हारा नाम निकल गया था। थैंक गॉड मैंने जबरदस्त का नाम नहीं लिया। वैसे भी तुम्हें सिर्फ प्रिटेंड ही तो करना है, और क्या करना है। मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ। सनम, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। मैं तुम्हारे साथ प्यार का नाटक कैसे कर सकता हूँ? बहुत ही बकवास आइडिया, मुझसे ये काम नहीं होगा। प्लीज जाओ उसकी यहाँ चिंता से। तुम मत करो, मैं हूँ ना वहाँ पे। तुम्हें सिर्फ मेरे बॉस मिस्टर जान से मिलकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, एकदम ऐसे। मैं हूँ उस्मान, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। इतना ही है, सिंपल है। नहीं, उस्मान, मैं भी वहीं रहूंगी। आई स्वेयर, मेरी हेल्प करो तुम। बात को समझो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। हाँ, ठीक है, मैं ये काम करूंगा। खुश हो गए? अरे रुक जाओ। Thank you क्या करें? so much. रुको। उस्मान, लेकिन सुनो, तुम लोग मेरे लिए खाना बनाओ, वो भी अभी। श्योर श्योर। हाँ, हम दोनों मिलकर बना सकते हैं, लेकिन मुझे मिस्टर जान के साथ डिनर पर भी जाना है। तुम जिसे हेट करती हो उसके साथ डिनर जाओगी? मुझे उनके फियांसे होने का नाटक करना है वहाँ पर। मगर क्यों? मैं सब एक्सप्लेन करती हूँ। सनम की एंगेजमेंट रिंग बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए आपको भी रईस होने का नाटक करना होगा। आपको दिखाना होगा कि आप कोई बड़े घर से हो और आपके पास एक कार भी होनी क्या चाहिए। कहा? एक कार? और कुछ है क्या? मेरी दीदी बहुत अच्छा सलाद बनाती है। चलो अरे, चलो चलो खाते हैं, चलो बनाते हैं। मेरी बात सुनो, चलो, सुनो। चलो। चलो, चलो। अरे चलो। मॉम, मैं घर आ गई हूँ, लेकिन फिर से मुझे जाना है बोरिंग ड्यूटी पे। अरे बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है अभी ना मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, यकीन करो। बहुत आपको बढ़िया। पता है, मैंने उससे बात करने की हर लैंग्वेज में कोशिश कर ली, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश भी, और उसके बाद लास्ट में क्या हुआ आपको पता है? वो टर्किश निकला। वो भी टर्किश निकला। आदमी मिला, वो भी टर्किश निकला। अरे सनम, मैं थोड़ा जल्दी आ गया इसलिए यहाँ पर बातें कर रहा हूँ इनसे।
वेलकम स्वीटी। तुम बिजनेस डिनर पर जा रही हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। फिर से बताना, वैसे वो आदमी कहाँ का था, जरा बताना। मैंने तो पूछा नहीं, पर उसके टर्किश जानने के बावजूद भी हम टर्किश में बात नहीं कर सके। मैं कुछ नहीं कहने वाली। ट्राई करो। अच्छा दिख रहा है। कैसा? काफी टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। नहीं, दुकान से लाए। अच्छा, हाँ मैं जानती हूँ। तुम उसके इतना बाद मत पता है तुम्हें सोचो। ये करना वो होगा। इतना important नहीं है। मत जाना, जाओ। बाकी बातें बाद में समझाऊंगी। चलो। मुजफ्फर, मुझे अर्जेंटली बुलाकर तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ, पता है तुम्हें? हाय सनम, कैसी हो तुम? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अगर तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। बताओ मुझे क्या है, बोलो आयहान। तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? वो बिल्कुल ठीक है यार। वो बाहर डिनर करने गई है, तुम फिक्र मत करो। ओके? डिनर पे गई है? लैला, सनम डिनर पर गई है? किसके साथ गई है? कहाँ गई है? बोलो कहाँ गई है, बताओ मुझे। इतना टाइम हो गया, वो गई क्या? मुझे फिक्र हो रही है। अरे तुम्हारा इतना सोचना जरूरी नहीं है, वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। लेकिन ये इतना। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ। तुम आराम बैठ से जाओ, बैठो, पानी मैं भी पियो। आती हूँ, बैठ जाओ। सॉरी, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और सब लोग मुझे बैठ जाओ, चाहिए। मैं अकेले बैठ के बोर हो गया। सब लोग बैठो, आ जाओ, जल्दी बैठो। हाँ, थैंक यू। आई वॉन्ट टू रेज अ टोस्ट फॉर यू टू गाइज। आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे पैशनेट लवर्स? बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लोग। मिस सनम, आपने अभी तक नहीं उठाया अपना जाम। नहीं नहीं, ये अच्छा आइडिया नहीं है। उसके लिए ये पीना अच्छा नहीं है। ओह, ये बात है। वैसे भी आजकल मेरे लिए बहुत सारी बातें अच्छी नहीं है। तुम्हें यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना हनी? तुम यहाँ पर कंफर्टेबल तो हो ना? यस हनी, एवरीथिंग इज फाइन। माय प्लेजर। सुनकर अच्छा लगा। हमेशा खुश रहा करो। वैसे मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग कहाँ मिले एक दूसरे? आई मीन, मुलाकात कैसे हुई? पेरिस, कायसरी। फ्रांस, पेरिस, कैसरी, ये आसपास में है? कायसरी यही है, टर्की में। कैसरी में? हाँ? हाँ, हम कायसरी में मिले थे। तुम यही बताना चाहती हो ना हनी? उन्हें बताना हम कैसे मिले थे पहली बार, और कितने अच्छे पल बिताए थे हमने वहाँ पर कायसरी में, है ना? तुम बताओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे लगता है तुम अच्छे से बता पाओगी। ओके। प्लीज। कायसरी के एक रेस्टोरेंट में मैं डम्पलिंग्स खा रही थी। डम्पलिंग? कायसरी में डम्पलिंग्स खा रही थी? हाँ, वहाँ डम्पलिंग्स कमाल के हैं। और तभी मैंने मिस्टर जान को देखा और फिर मैं बस उन्हें देखती ही रह गई। हाँ, रोमांटिक। अब आप इसके आगे सुनना कि क्या होता है, बताओ हनी। सारे डम्पलिंग्स खत्म हो गए थे। अच्छा, वहाँ रेस्टोरेंट में सारे डम्पलिंग्स खत्म हो गए थे? हाँ, ऐसा ही हुआ था। इंटरेस्टिंग। हाँ, उन्हें बहुत भूख लगी थी, लेकिन फिर रेस्टोरेंट के ओनर ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया था और मेरे प्लेट्स में जितने डम्पलिंग्स थे वो सारे खत्म होने लगे थे और फिर वो मेरी तरफ देखे जा रहे, मैं उनकी तरफ देख रही थी और फिर वो जिद करने लगे कि मुझे अंदर आना है। मैंने उनकी तरफ देखा और मिस्टर जान बहुत ही बेचारे लग रहे थे। बेचारे। बेचारा। बेचारे। ब्रावो ब्रावो, सही कहा आपने। फिर मैंने अपने डम्पलिंग्स उनके साथ शेयर कर लिए क्योंकि आई लव हिम, है ना जान? जान का मतलब है प्यार, बहुत सारा प्यार जब आपको हो जाता है। हाँ, लव, लव। हाँ, बहुत सारा प्यार। मेरे नाम का यही मतलब है। रियली रोमांटिक। वेरी रोमांटिक। पेरिस कैसा था? अब तुम्हें कुछ बताना है हनी? बताता हूँ, सब डिटेल में बताता हूँ आपको। एक्चुअली मैं वहाँ काम से गया था। वर्कहॉलिक। हाँ, वर्कहॉलिक। मैं रात में वॉक कर रहा था, जैसा कि मैं काम के बाद करता हूँ, और अचानक से बारिश होने लगी। बारिश, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। हाँ, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा। और पेरिस में बारिश कमाल की होती है। और मैं एक मूवी थिएटर के पास से गुजर रहा था। इन्हें मूवीज देखना पसंद है। He is really an art lover, you know? तो मैं वहाँ पर टिकट की लाइन में वेट कर रहा था और फिर मेरे आगे जो लड़की खड़ी थी उसके पास से कमाल की खुशबू आ रही थी, मुझे अब भी याद है। और मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ रुक गया है। वहाँ थोड़ा अंधेरा भी था तो मैं उस लड़की को ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन फिर उसने पलट कर देखा और जैसे ही थोड़ी देर के लिए हमारी आंखें मिली, मैंने देखा कि वो सनम है। सनम? मैंने उसकी आंखों में देखा और बोला कि हम तो मिल चुके हैं।
और फिर इसने मुझसे पूछा कहाँ, और मैंने बोला तुम्हें याद है हम डम्पलिंग वाले रेस्टोरेंट में मिले थे कायस्री में? कायस्री में, राइट। और उसी दिन से मुझे इसकी खुशबू और इसकी एडिक्शन सी हो गई, जिसके बिना मैं नहीं जी सकता। ओ, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। मिस्टर जान, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर लव स्टोरी। इट्स रियली हार्ट टचिंग, यू नो। टोस्ट हो जाए। कायसरी से एफिले तक ये डम्पलिंग्स तो गार्लिक योगर्ट में डिप करके खाना पसंद करते हैं। यस, मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। प्लेट साफ कर देते हैं। आई कैन इमेजिन। मैं कब से यहाँ अकेले बैठा था, इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मुझे कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं बहुत डर गया था, पता है। मुजफ्फर, यू डोंट वरी, किसी को कुछ नहीं हुआ है, ओके? हम यहाँ तुमसे कुछ और बात करने के लिए आए हैं। हाँ, आई होप कुछ अच्छी बात हो, है ना? क्या बात है? वो मुझे कुछ चाहिए। मुझे कुछ चाहिए था। क्या चाहिए? कार चाहिए। हाँ, मुझे अर्जेंटली कार चाहिए। मुझे भी 5 दिन पहले कार चाहिए थी, कहीं नहीं मिली। तुम्हें तो अर्जेंटली चाहिए, ऑन द स्पॉट। हम कार कहाँ से लेंगे, बताओ मुझे। बोलो कहाँ से लेंगे कार? इतनी जल्दी तो ऑर्डर किया हुआ खाना भी नहीं आता, तो तुम्हें कार कहाँ से मिल जाएगी, बताओ मुझे। ये इम्पॉसिबल है। मुजफ्फर, 1 मिनट, ये तुम क्या कर रहे हो यार? तुम्हारे पास एक गॉर्जियस कार है ना, तुमने जो उस दिन दिखाई थी मुझे। कितनी बार कहूँ कि वो कार मेरी नहीं है, मेरे पापा की है, और उसकी इंचार्ज मेरी माँ है। हर वीकेंड पर वो खुद सफाई करती है हमारी कार की। मुझे तो कार को छूने की भी परमिशन नहीं है, तो मैं तुम्हें कार कहाँ से दे दूंगा? हाँ, मेरे लिए कार देना इम्पॉसिबल है। मैं कैसे बताऊँ तुम्हें? देखो मुजफ्फर, ये बहुत सीरियस मैटर है। ये प्यार का मामला है, और प्यार के मैटर को तुमसे बेटर और कौन समझ सकता है मुजफ्फर? देखो उस्मान, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन तुम ना मेरी मॉम को नहीं जानते हो। वो बहुत डेंजर है। अगर मैंने तुम्हें कार दे दी तो वो मेरी जान ले लेगी उस्मान, समझो बात को। मुझे प्यार करने वालों की हेल्प करना है, मगर मॉम से मैं डरता हूँ। मुजफ्फर, तुम्हें अब मैं कैसे समझाऊं? वो यहाँ रात में कार की सफाई करने थोड़ी आती है। हम रात में कार वापस रख देंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। तुम इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? हम लोग कर लेंगे ना ये काम। देखो आयहान, मैं मॉम को अच्छे से जानता हूँ, मैं इसमें हेल्प नहीं कर सकता। मुझे कार देने से डर नहीं लगता, मुझे मॉम से लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है मुजफ्फर, अब बस करो, बस भी करो। अब भूल जाओ कि हमने तुमसे कोई मदद मांगी थी। और भाई, तुम अब टेंशन मत लो, भूल भी जाओ ये सारी बातें, प्लीज। ऑलराइट उस्मान, मेरे भी फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे हेल्प ले लूंगी। वैसे भी अब तुम्हें हमारे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, जो करना है करो। अरे ये क्या, तुम लोग हिच हाइकिंग कैसे कर सकते हो? हाँ, मैं तुम लोगों की हेल्प करने को बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मुझे मेरी कार सही सलामत वापस चाहिए, और एकदम साफ सुथरी चाहिए, ठीक है? मैली नहीं चाहिए। और हाँ, कार सिर्फ 1 दिन के लिए दूंगा मैं, उससे ज्यादा नहीं। समझ गए तुम लोग? 1 दिन में कैसे भी करके मैनेज कर लूंगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ मैं। क्या बात है, मैं जानती हूँ तुम इसका कोई ना कोई तरीका जरूर निकालोगे। तुमने मेरी वीक पॉइंट को पकड़ लिया। तुम्हें पता है कि मैं प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं हमेशा प्यार करने वालों का साथ देता हूँ। इसी बात पे आओ सब लोग चाय पीते हैं। सबके लिए एक एक चाय लाओ। ओके सर, मैं लेके आता मेरे हूँ। लिए एक चाय लाना। ठीक है मैम। देखो ना कितने लोग आए आज यहाँ पे ना, कितनी मस्त जगह है ये। हमेशा यहाँ पर आना चाहिए हमें भी। क्या कहती हो तुम? आप यही रोक दो, मैं यही उतर जाऊंगी। यहाँ? ऑलराइट। सनम, गुड नाइट मिस्टर जान। सनीम, तुमने सब ले लिया ना? हाँ, लेकिन तुमने अपना सामान मेरी बैग में क्यों भरा है? अपना सामान भी फुल करके रखा है। हम सिर्फ 1 दिन के लिए जा रहे हैं, 20 दिनों के लिए नहीं। ये देखो कितनी भर गई है मेरी बैग, देखो जरा। इतना बवाल मत मचाओ तुम। तुम्हारी रिंग कहाँ पर है? मॉम से छुपाने के चक्कर में मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। ये रही वो रिंग। ठीक है, पहन लो उसे, छुपा कर रखो उसे। ठीक है। और प्लीज वहाँ पर मुझे शर्मिंदा मत करना। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें बस वार्न कर रही हूँ। हेलो आइसन, तुम्हारे लिए एक न्यूज है, इसीलिए तुम्हें इतनी सुबह सुबह कॉल कर रही हूँ। नहीं, ये सब बातें कॉल पर नहीं बताऊंगी तुम्हें। कॉफी पर मिलोगी तो ही बताऊंगी तुम्हें। आ जाओ जल्दी से,
तुम्हारा इंतजार करूंगी। कितनी सुंदर जगह है ये। वो तो दिख ही रहा है, लेकिन ये याद रखना हम यहाँ पर काम करने आए हैं सलीम, और मैं उस आइलैंड के स्पाई को पकड़ कर रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। वो हम में से जरूर कोई एक ही है, लेकिन कौन है ये मुझे पता लगाना होगा। वो सब ठीक है, लेकिन उस्मान कहाँ है? कहीं नहीं दिख रहा है वो। हाँ, वो कितना अच्छा इंसान है, यहाँ तक वो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने आ रहा है। तुम्हें इसका एहसान मानना चाहिए। प्लीज उसके साथ कोई गड़बड़ मत करना, समझी? तो नहीं तो तुम्हारी चक्कर में वो बेचारा भी फंस ठीक है, जाएगा। शांत हो जाओ, हम पहुँच गए हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। नोवे फ्योरी के साथ काम करने वाली 4 कंपनीज हैं। आज बहुत सारे वर्कशॉप्स होंगे, एक्टिविटीज होंगी यहाँ पर। मेरा नाम है चंगेज और मैं यहाँ का कैंप रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आप चाहे तो मुझे जेजे भी कह के बुला सकते हैं, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है। आप यहाँ पर फ्रेंडली और अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए आए हैं। अब जैसे जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता जाऊंगा, आपको उन्हें फॉलो करना है। आप समझ गए हैं ना? यकीन मानिए, आपको बहुत मजा आएगा। डेविल, वो तो पता चल ही जाएगा। कैंप रिप्रेजेंटेटिव जेजे, हाउ स्वीट। ये पता नहीं यहाँ कैसे आ गई। पता नहीं कैसे कैसे लोग अपने साथ लेकर के आई है। सारे के सारे शैतान दिख रहे। देखो जरा इनको, देखो। जेजे, मेरा एक सवाल है तुमसे। बाकी एजेंसीज के लोग तुम्हारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? बताओगे मुझे? मिस डेरन, देखिए, आप मुझे परेशान मत कीजिए। वैसे भी मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस यहाँ पर अपना काम कर रहा हूँ। आप मुझे परेशान मत कीजिए प्लीज। आप चुपचाप वहाँ पर धूप में खड़ी हो जाइए और कॉपरेट कीजिए। मजा आ गया। यस टीम्स, तो अब आप सभी लोग तैयार हो जाइए और अपनी अपनी पोजीशन बना लीजिए, क्योंकि अब आप लोग 2 टीम में बंटने वाले हैं, जिनमें से एक होगी रेड टीम और दूसरी होगी ब्लैक टीम। ये कॉस्ट्यूम आपको दे दिए जाएंगे। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? तो फिर मुझे फॉलो कीजिए। देखा नहीं वो मेरी तरफ कैसे देख रही थी? मुझे तो डर लगने लगा था। हाँ, वो है ही डेविल जैसी। देखो गर्ल्स, ये कोई मोटिवेशन कैंप नहीं है। हमारी मेजर कॉम्पिटिटर आइलैंड यहाँ आ चुकी है। हमें उसे हराने के लिए तैयार होना होगा। तो क्या हम सब इस वॉर के लिए तैयार हैं? तैयार है, तैयार है। सनम, तुम भी हमारे साथ हो। अपना हाथ रखो। चलो। आर वी रेडी? यस। सब एक साथ कहेंगे। यस। मजा आ गया। किसी को पता भी नहीं उन्होंने किससे पंगा लिया है। हम एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करते हैं और क्रिएटिविटी का पता नहीं। हमारी दोनों टीम मैदान में पहुंच चुकी हैं। रेड टीम उस तरफ और ब्लैक टीम उस तरफ। आइलैंड, तुम अपनी हद में रहना। तुम समझ गई ना? तुम भी रहना। हाँ, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा पीछे आ जाइए। हाँ, तो मैं आपको गेम के रूल्स बता दूं। ये गेम बहुत ही सिंपल है। दोनों टीमें अपनी अपनी तरफ रस्सी खींचेगी और बीच में एक लाइन रखी हुई है। जो टीम इस लाइन को क्रॉस कर लेगी वो हार जाएगी। तो फिर 1 2 3 खींचो खींचो, अपनी तरफ खींचो। हाँ, लगे रहो ऐसे ही, ऐसे और खींचो, दम लगाओ और खींचो और ऐसे खींचते रहो। हमें जीतना है। सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। सपोर्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो अभी तक आया क्यों नहीं यहाँ? सपोर्ट करते हुए ब्लैक टीम, मैंने आपको क्या सिखाया था? आपको याद है ना? उस्मान और नहीं दम आया अभी लगाइए, तक। जोर लगाइए, खींचो और जोर से दम लगाइए। सपोर्ट बहुत जरूरी है, कोई चीटिंग नहीं करेगा।
कोई चीटिंग नहीं करेगा, कोई चीटिंग नहीं करेगा। दोनों टीम ईमानदारी से खेलेंगी। ब्लैक टीम मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? लेकिन उस्मान क्यों नहीं आया अभी तक? $55 का मॉडल, 4000 सीसी, 150 हॉर्स पावर, नाइस कार। आप कार के शौकीन लगते हो। क्या मैं इसे पास से देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। V8 मोटर, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। उन्होंने ये कॉपलेट सिर्फ 1 साल बनाकर बंद कर दिए। हाँ। तुमने इसे सच में काफी अच्छा मेंटेन किया है। थैंक यू सो मच। तो क्या तुम भी यहाँ पर कैंप के लिए आए हो? जी हाँ। कौन सी एजेंसी? मुझे कोई आइडिया नहीं है। ओह, शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बुलाया होगा। मैं आना नहीं चाहता था लेकिन मना भी नहीं कर पाया। हाँ, सही कहा। शाबाश। उसे खींचो। ये गेम कब खत्म होगा और उस्मान कब आएगा यहाँ? उस्मान के बारे में मत सोचो, जस्ट पुल इट। बेटर होगा कि वो मिस्टर जान के पहुँचने से पहले पहुँच जाए और फिर मैं उसे इंट्रोड्यूस करा दूंगी उनसे। सनी, मैंने कहा ना, तुम ज्यादा उसके बारे में मत सोचो और इस पर ध्यान दो, समझी तुम? वरना हम हार जाएंगे। ओह, ये अच्छी बात है कि तुमने उन्हें बताया है ये सब। बातें मत करो, खींचो। प्लीज इनको सपोर्ट कीजिए, प्लीज इनको सपोर्ट कीजिए। चीयर कीजिए, दोनों टीम्स के लिए चीयर कीजिए। जल्दी कीजिए, चाहिए। Come on, come on. उसे खींचो, खींच के छोड़ दो। दम लगाइए। Are you fine? मिस्टर जान। लैला। उस्मान, 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 तुम आ गए। उस्मान। उस्मान, ओह अच्छा। वो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ उस्मान से। उस्मान इसका फियांसे। मिस्टर जान, हमारे बॉस। जान। उस्मान। हनी, चलो ना हम रूम पे चलते हैं। तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है ना? एक्सक्यूज मी। श्योर। मुझे भी अपना कुछ सामान लेना है, मैं भी जरा जल्दी आती हूँ। मुजफ्फर, यहाँ देखो तो जरा, सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा है ना। मुझे यकीन नहीं हो रहा हम साथ में काम कर रहे हैं। क्या बात है अयहान, देखो तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही अच्छा निकला। अभी हमारे पास एक नीट एंड क्लीन शॉप है, अब हम इस शॉप में क्या करेंगे ये भी सोच लो। मुझे पूरा यकीन है जो भी करेंगे हम अच्छा ही करेंगे, ऐसा ही लगता है मुझे तो। कुछ चीजें तो यूनिवर्स पर छोड़ देना चाहिए। और हाँ, अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं तुम्हें बता दूंगी यार। और एक बात, लाइफ में हर चीज बैलेंस नहीं हो सकती है, तुम समझ रहे हो ना? मैं इस शॉप का मालिक हूँ और टैक्स भी मैं ही भरता हूँ, तो यूनिवर्स को सबसे पहले मुझे बताना होगा कि हमें क्या करना है इस शॉप में। मुजफ्फर। वेलकम मॉम, कैसे हैं? थैंक यू बेटा। कैसे हो तुम? मैं भी ठीक हूँ। हमने शॉप की साफ सफाई कर दी। देखो, मैं और आयहान दोनों ने मिलकर शॉप को एकदम चमचमा बना दिया है। बहुत अच्छे। इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है बेटा। यहाँ आ जाओ। क्या हुआ मॉम? क्या कहना चाहती हैं आप? आप ये तो नहीं कहेंगी कि मैं सिर्फ 3 महीने का मेहमान हूँ, मुझे कोई गंदी बीमारी हुई और मैं बहुत जल्द ऊपर जाने वाला हूँ, ऐसा ना हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। पहले तुम कूल डाउन हो जाओ, उसके बाद हम बात करेंगे। मैं तो पहले से शांत हूँ मॉम, मुझे क्या हुआ है? मैं तो इस दुनिया का सबसे शांत इंसान हूँ, है ना? मेरा प्यारा बेटा सनम। हाँ, सनेम हमारी नेबर। सनम की एंगेजमेंट हो गई है। ओह,
आप मजाक करिए मेरे साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। आप मजाक करिए ना, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सनम इतनी स्टूपिड लड़की है ही नहीं। आप मेरे साथ मजाक करिए ना, मुझे पता है आप मस्ती कर रही है, या तो आपको कोई गलत फहमी हो गई है। सनम ने बहुत बड़ी डायमंड रिंग पहन रखी है, मेरा हाथ ने देखी है उसकी एंगेजमेंट रिंग, और सनम ने ऐसा कैसे वो अपनी मॉम से छुपा सकती है? ऐसे कैसे वो मुझसे छुपा सकती है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसने किसके साथ एंगेजमेंट कर ली? कौन है वो लड़का? क्या काम करता है वो? तुम शांत हो जाओ यार मिसेस आइसन, आप ये क्या कह रही है? ये उस कंपनी की वजह से इतनी सारी कंफ्यूजन हो रही है, मुझे पता है। उसकी कोई एंगेजमेंट नहीं हुई है, यकीन करो। तुम तो आखिर उसी की बेस्ट फ्रेंड हो ना। मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे कर सकता हूँ? अभी उसे कॉल लगाता हूँ मैं, रुक जाओ। ठीक है, सच पता चल जाएगा। उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, मतलब उसने जरूर एंगेजमेंट कर ली है। अब मेरा क्या होगा? मैं क्या करूँगा यार? एक काम करते हैं, तुम चलो मेरे साथ चलो। अब कहाँ जा रहे हो तुम? मोटिवेशन कैंप में। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो कैंप सिटी से बाहर है, हम वहाँ कैसे जाएंगे? हमारे पास कार भी तो नहीं है यार। देखो इस वक्त हमारा वहाँ जाना इंपॉर्टेंट है, चाहे हम बस में जाए, टैक्सी में जाए या बैलगाड़ी में जाए, कैसे भी जाना पड़े मैं वहाँ पर जाऊंगा, और तुम भी मेरे साथ आओगी। चाहे मुझे कैमल पर बैठना पड़े तो भी मैं जाऊंगा। चलो तुम मेरे साथ। इसका दिमाग खराब हो गया है, हम डोंकीज पर जाने वाले हैं। पागलपंती की भी हद होती है। उस्मान, मैंने तुमसे कहा था ना, मिस्टर जान से बात क्यों की तुमने? हमने कहा था ना तुम्हें किसी से कोई बात नहीं करना। पर वो खुद आकर मुझसे बात किया, इसमें मैं क्या करूँ? देखो उस्मान, झूठ मत बोलो, वो किसी से बात नहीं करते। तुम बस मुझ पर फोकस रखो। तुम बस मेरे फियांसी हो, तुम्हें यही बात याद रखनी है, और बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ठीक है, ओके ठीक है। हम कपल एक्टिविटीज में पार्ट लेंगे, और तब तक हमें साथ देकर सबको ये यकीन हो जाएगा। हाँ, ये अच्छा रहेगा। लैला, तुम भी मेरे साथ चलो ना। नहीं उस्मान, बेटर होगा तुम दोनों साथ में रहो। यहाँ पर तुम्हारा कपल्स दिखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो। ठीक है, मैं गेम्स का फॉर्म फिल कर देती हूँ, और जब मैं तुम्हें कॉल करूंगी तब मुझे आके मिलना। ओके? ठीक है, पर क्या ये मेरा रूम है? यस यस, नेक्स्ट वाला रूम हमारा ही है। कुछ भी काम हो वहाँ आ जाना। उस्मान, थैंक यू सो मच, तुम बहुत काइंड हो, तुमने हमारी बहुत हेल्प की है। इतनी हेल्प के लिए शुक्रिया। यू आर जस्ट परफेक्ट। माय प्लेजर। सी यू लेटर। हाँ बोलो, क्या हुआ? माफ कीजिएगा सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन मैं आपको सॉरी कहना चाहता था अपनी एक छोटी सी गलती के लिए। किस बात के लिए सॉरी? एक्चुअली मैंने एक दिन गलती से मिस आइलिन को आपकी रिंग के बारे में बता दिया था। आई होप कि मेरी वजह से कोई आपको दिक्कत ना हुई हो। अगर हुई हो तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। आई अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय। मुझे लगता है कि तुम्हें जकूजी वाला रूम चाहिए। अगर मिल गया तो जरूर चाहिए। जकूजी वाला रूम किसे नहीं चाहिए होता? हाँ, जकूजी जमास्त। बोलो अपना। मिस्टर एमरेन, मिस्टर जान, हमें एक्चुअली एक फुटबॉल प्लेयर की जरूरत है, तो क्या आप हमारे साथ आएंगे? बहुत मजा आएगा गेम खेलने में। क्या एमरे को जकूजी वाला रूम चाहिए और तुम फुटबॉल खेलने की बातें कर रहे हो? ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। यहाँ बहुत गर्मी है तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। हमें इनके खिलाफ खेलना है, ये प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, हम इनके खिलाफ नहीं खेल सकते। इन्हें हराना हमारे बस की बात नहीं है। क्यों एमरे? फिक्री हरीका की टीम को देखो, सोच रहे होंगे हमें हरा देंगे। उन्होंने क्या कहा अभी? जेजे, क्या उनके टीम मेंबर्स ने हमें बेचारी टीम बुलाया? क्या मैंने सही सुना? हाँ, उन लोगों ने आपको बेचारी टीम कहा। इसका मतलब वो आप लोगों को आसानी से हरा सकते हैं। सनीम, चलो मेरे साथ योग सेशन चलते हैं। नहीं, वो मैं अपने फियांसे उस्मान के साथ कुकी सेशन में जा रही हूँ। वो भी यहाँ आया है ना, इसलिए। तुम बहुत लकी हो, वो इतना स्वीट और हैंडसम है। हाँ, लेकिन मिस्टर जान मेरे जितने लकी नहीं है। वो कहाँ है उनके मिस पोलन? पोलन के पास ऐसी एक्टिविटीज के लिए टाइम नहीं होता। ऑलरेडी वो इतना कुछ अचीव कर चुकी है, पैसा, रुतबा, करियर। लेकिन अगर तुम्हारे पास अपने डार्लिंग के साथ कुकीज बनाने का टाइम नहीं है तो इतनी सक्सेस का क्या फायदा? और वैसे भी ये एलर्जीज का सीजन है ना? यस। उस्मान हमेशा मेरे साथ रहता है, हमेशा। उस्मान, उस्मान, म्यूजिक ऑल द बेस्ट। चलो।
उस्मान, 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 क्या तुम भी वही देख रही हो जो मैं देख रही हूँ? हाँ बिल्कुल। जब बात फुटबॉल की होती है तो सारे मर्द एक जैसा बिहेव करते हैं। ये गेम खेलने के लिए उन्हें दिमाग की भी जरूरत नहीं पड़ती। उस्मान, 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 ये क्या हो रहा है? वो देखो मिस्टर जान के कितने क्लोज हो गया है। उसे जाकर वार्न कर दो। मुझे लगता है वो कोई गड़बड़ करेगा। तुम क्या चाहती हो? मैं फुटबॉल फील्ड के अंदर जाके उसे ये सब कहूँ? तुम उसे बाहर बुलाओ। उस्मान, हाँ, बढ़िया। बॉल पास कीजिए। तो अब हम गेम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सनीम, उसे तुम्हें कंट्रोल में रखना चाहिए। ये क्या हो रहा है? अब मैं इसका क्या करूं? ओ, बहुत बढ़िया, गोल। ओफो, अरे तुम कहाँ जा रही हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे 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 बॉल को लेते हुए, हाँ, इसी के साथ एक, हाँ, बहुत बढ़िया। कौन है? छोड़ो, छोड़ो इसे। क्या कर रही है तुम? छोड़ो इसे। रुको साहब, मैं गेम को स्टॉप कर रही हूँ। रुको साहब। उस्मान, तुम आउट हो गए हो। तुम आउट हो गए हो उस्मान। गेम इज ओवर। उस्मान, चलो। ये क्या हो रहा हमें है? साथ में कुकी प्रिपरेशन गेम भी खेलना है। उस्मान हो गया है आउट। हमें कपल गेम्स भी खेलना है, तो चलो जल्दी यहाँ से। चलो उस्मान, जल्दी। चलो, अपने फुटबॉल फ्रेंड्स को बाय बाय कह दो। चलो उस्मान, कम ऑन, चलो। वो जाकर कुकीज बनाएंगे।